G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की स्थापना 1999 में एशिया वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्त संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासन नायकों के स्तर पर उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता के आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य देशों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। G20 की सदस्य ग्रुप ऑफ 20। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। इसमें कई अतिथि देश भी हैं। आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों UAUDA, NEPAD और ASEAN पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं और प्रतिबद्धता बताई जाएगी। क्या है G20 लोगो का थीम? G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह और भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि लिखा हुआ भारत है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के मूल्य और पृथ्वी ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड के में उनके अंत संबंध की पुष्टि करता है। यह विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर भी संबंधित पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर प्रकाश डालता है, जिसे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा हरित और नीला भविष्य होता है। लोगो और थीम मिलकर भारत के G20 प्रेसिडेंसी का एक शक्तिशाली संदेश देता है, जो दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत विकास के लिए
प्रयासरत है, क्योंकि हम इन अशांत समयों से टिकाऊ, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वे आसपास के परिस्थितियों तंत्र के साथ सद्भाव में रहने के हमारे G20 प्रेसिडेंसी के लिए एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसी अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 30 साल की अवधि है, जो इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज जो अपने मूल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित है।